नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायण से जुड़े 10 ऐसे रहस्यों के बारे में जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा। बस वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रावण माता सीता से ज़्यादा ताकतवर था? अगर ऐसा था तो जिस धनुष के कारण सीता जी का स्वयंवर हुआ था, उस धनुष को केवल श्री राम के सिवा माता सीता ही उठा सकती थी, और उस स्वयंवर में रावण भी आया हुआ था, लेकिन उस धनुष को वो हिला भी नहीं पाया था। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि जिस धनुष को रावण हिला भी नहीं पा सका, उस धनुष को माता सीता एक हाथ से उठा लेती थी। दोस्तों, आपने ये अक्सर सुना होगा कि हनुमान जी पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लाए थे जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि सुसैन वैद्य ने कहा था कि संजीवनी के वृक्ष को जड़ के साथ ही लाना होगा, जिस कारण से हनुमान जी ने केवल पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा ही वहां से उठाया था। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि विद्यावान गुणी अति चातुर। मित्रों, हनुमान जी जो स्वयं विद्या के सागर हैं, उनसे कैसे कोई भूल हो सकती है। दोस्तों, क्या रावण आज भी जिंदा है? क्योंकि श्रीलंका की सरकार ने अपने रिसर्च से यह दावा किया है कि रावण का शरीर आज भी श्रीलंका के रैंगला जंगल की एक गुफा में मौजूद है, जहां रावण के शरीर को मम्मी बना के एक ताबूत में रखा गया है, और इस ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है, जिसके कारण हजारों सालों से यह वैसा का वैसा ही है। कहा जाता है कि जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, उसके बाद उसके शव को विभीषण को सौंप दिया गया था, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि उसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रावण को पुनः जीवित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर उन्होंने रावण के शरीर को मम्मी बना के इसी गुफा के अंदर रख दिया, जो आज भी सुरक्षित है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण से पहले हनुमान जी ने उठाई थी। अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि ये बात उस समय की है जब राम सेतु मार्ग का निर्माण हो रहा था, क्योंकि सेतु बना रहे लोगों ने हनुमान जी को सुझाव दिया कि पानी में बड़े बड़े पत्थरों की जगह पर यदि पहाड़ रख दिया जाए तो मार्ग जल्दी से तैयार हो जाएगा। और फिर क्या था, हनुमान जी चल दिए गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए। हनुमान जी पर्वत को जैसे ही उठाने चले, वैसे ही गोवर्धन पर्वत ने कहा कि यदि श्री राम मुझे स्वयं लेने आते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। तब हनुमान जी ने कहा कि आपकी ये इच्छा भी प्रभु अवश्य पूरी करेंगे। और हनुमान जी जैसे ही पर्वत को उठाते हैं, वैसे ही हनुमान जी को यह सूचना मिलती है कि सेतु का काम पूरा हो गया है, और हनुमान जी उस पर्वत को नीचे रखकर चले जाते हैं। और फिर द्वापर युग में उसी गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने उठाया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री राम जी के 4 भाई के सिवा उनकी एक बहन भी थी, जिनका नाम शांता था, और उनकी माता कौशल्या थी। राजा दशरथ ने अपनी इस पुत्री को बाद में अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षणी को गोद दे दिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। और बाद में राजा रोमपद ने शांता का विवाह ऋषि सिंह के साथ कर दिया। कहा जाता है कि रावण का बेटा मेघनाथ इतना शक्तिशाली था कि वह अकेले ही पूरी वानर सेना पर हावी हो गया था। जब हनुमान जी ने हाहाकार मचाया था और तब मेघनाथ ने हनुमान जी को बंदी बनाया था, उसने स्वयं अपने शक्ति और छल से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। रावण के वध के बाद जब श्री राम वापस अयोध्या लौटे, तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से कहा था कि मेघनाथ जैसा योद्धा इस पूरे संसार में कोई नहीं है। वह एक ऐसा योद्धा था जिसके पास संसार की सभी दिव्यास्त्र मौजूद थे। वो एक संपूर्ण पुरुष था, जो यदि धर्म की तरफ होता तो युगों युगों तक उसकी पूजा की जाती, लेकिन पितृमोह में वह सब कुछ खो बैठा। उसे ना कोई शिव अवतार मार सकते थे और ना ही श्री हरि अवतार। उसे तो केवल
महायोगी के हाथों ही उसका वध संभव हो सकता था, जो कोई और नहीं स्वयं लक्ष्मण जी ही थे। अपनी निद्रा और मोह माया पर वश कर लिया था। उन्होंने 14 वर्ष में किसी स्त्री का मुख नहीं देखा और ब्रह्मचर्य का पालन किया, और इसीलिए वे मेघनाथ का वध कर पाए। त्रेता युग के अंत में जब श्री राम हनुमान जी से बोले कि अब हमारा समय इस पृथ्वी पर पूरा हो चुका है और मुझे अब अपने लोक को जाना होगा, तब हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, या तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए या फिर आप मेरे साथ यहीं पर रहिए। तभी श्री राम ने चतुराई से अपनी अंगूठी को जमीन में बने एक गड्ढे में गिरा दिया और हनुमान जी से बोले कि मेरी अंगूठी जमीन के अंदर चली गई है, जाके ले आओ। तभी हनुमान जी सूक्ष्म रूप में उस छेद में चले जाते हैं और फिर जाते जाते पाताल लोक में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनकी मुलाकात शेषनाग से होती है। तब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आपने मेरे प्रभु की अंगूठी यहाँ पर कहीं देखी है? और फिर शेषनाग जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक बार फिर से प्रभु ने बुद्धू बना दिया, जरा पीछे पलट कर तो देखो। और जब हनुमान जी पीछे पलट कर देखते हैं तो अंगूठियों का एक पहाड़ दिखाई पड़ता है। और फिर शेषनाग जी कहते हैं कि प्रभु आपको हर बार त्रेता युग के अंत में बुद्धू बना के चले जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि रामायण या महाभारत एक बार की घटना नहीं है, बल्कि यह बार बार होने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हनुमान जी विवाहित हैं? जी हाँ, यह प्रमाण आपको पराशर संहिता में मिलता है कि जब हनुमान जी सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो 5 विद्या प्राप्त करने के बाद बाकी 4 विद्या प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का विवाहित होना अति आवश्यक था। जब सूर्य भगवान ने हनुमान जी से अपने पुत्री सुरवचला के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन हनुमान जी तो ठहरे बाल ब्रह्मचारी, उन्होंने मना कर दिया। तब सूर्य भगवान ने कहा कि मेरी पुत्री हमेशा तपस्या में लीन रहती है और वो केवल विवाह के लिए ही तपस्या से उठेगी और उसके पश्चात फिर से अपने तपस्या में लीन हो जाएगी और तुम आजीवन बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे। और फिर हनुमान जी विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं और आगे की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और आपको बता दें कि हनुमान जी और उनकी पत्नी सुरवचला का मंदिर तेलंगाना के खम्मम जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वाल्मीकि जी से पहले हनुमान जी ने भी एक शिला पर अपने नाखूनों से लिखी थी रामायण? और जब वाल्मीकि जी उस शिला पर लिखे रामायण को पढ़ते हैं और कहते हैं कि हनुमान, आपसे अच्छा तो रामायण का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता और आपकी रचना के समक्ष तो मेरा लेखन कुछ भी नहीं। और जब यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि वाल्मीकि जी तो एक कवि हैं और राम भक्त भी हैं, उनके अनुसार अगर उनकी रचना यदि मेरे रचना से सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, उसमें भी तो मेरे प्रभु श्री राम जी का ही वर्णन है। और फिर हनुमान जी अपनी लिखी हुई राम कथा के शिला को समुद्र में फेंक देते हैं और इस प्रकार इतिहास में रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी का नाम अमर हो गया। दोस्तों, क्या आप सबको ये बात पता है कि वनवास के दौरान लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं थे? आइए जानते हैं। वनवास की प्रथम रात्रि जब श्री राम और माता सीता सो रहे थे, तब निद्रा माता लक्ष्मण जी के पास आती हैं। तब लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि हे माता, मुझे ऐसा कोई वरदान दीजिए कि वनवास पूरा होने तक मुझे निद्रा ना आए। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर और बड़े भाई के प्रति ऐसे प्रेम और भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न होकर कहती हैं कि यदि तुम्हारी जगह यदि कोई 14 वर्षों तक सो सके तो मैं तुम्हें यह वरदान दे सकती हूँ। तब लक्ष्मण जी निद्रा माता को अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाने को कहते हैं और उर्मिला भी लक्ष्मण जी के बदले सोना स्वीकार कर लेती हैं और वे पूरे 14 वर्षों तक सोती रहती हैं। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा और ऐसे ही नए नए वीडियो हमारी आप तक पहुँचे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। अब मैं मोहित श्रीवास्तव आप सबसे लेना चाहूँगा इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।